Hello students, I am Vinita Srivastav, Biology, Chapter 3, Human Reproduction. I start with the topic that is female external genitalia and mammary gland. Okay. External genitalia, इसे vulva कहा जाता है. The female external genitalia are collectively called vulva. Okay. इसी में बहुत सारे structures होते हैं. मॉन्स प्यूपिस, वेस्टिब्यूल, लेबिया माइजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन. ओके, बहुत सारे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस क्या है? मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. मॉन्स प्यूबिस जो होते हैं ये फ्लैशी होते हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ओके, टिश्यूज़ के फ्लैशी कुशन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो एक कवर्ड होते हैं. ये पूरी इनकी स्किन किससे कवर्ड होती है? प्यूबिक हेयर से कवर्ड होती है. ओके. वेस्टिब्यूल क्या है? देयर इज़ अ डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एनस विच इज़ कॉल्ड अ वेस्टिब्यूल. इट इज़ फ्लैंक्ड बाय लेबिया माइनोरा एंड लेबिया माइजोरा. ओके, अब बात करते हैं हम लेबिया माइजोरा क्या है, पहले ये समझें हम. दीज आर टू आउटर लार्ज थिक फोल्ड्स ऑफ स्किन. ये बाहर की मोटी स्किन के टू फोल्ड्स होते हैं. ठीक है. विच फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द वोल्वा, जो कि वोल्वा के एक बाउंड्री जैसा बनाकर रखते हैं इससे. दे आर पार्शली कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर एंड कंटेन न्यूमेरियस सिबेसियस ग्लैंड्स. ये पार्शली प्यूबिक हेयर से कवर्ड होते हैं. इनमें बहुत सारी सिबेसियस ग्लैंड्स होती हैं. लेबिया माइनोरा, दीज आर टू इनर स्मॉलर थिन मॉइस्ट फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ स्किन. ये कैसी होती हैं? दो छोटी अंदर की पतली मॉइस्ट फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं स्किन के. ठीक है, जो लेबिया माइजोरा से ही लाइज होते हैं, उन दोनों के बीच में ही होते हैं. पोस्टीरियरली द लेबिया माइनोरा आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द फोर्चेट. दे also contain numerous sebaceous glands. ओके, नेक्स्ट आपका आता है इसमें हाइमेन. हाइमेन क्या होता है? हाइमेन, द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमेन. वेजाइना की ओपनिंग में ही एक पतली सी मेम्ब्रेन, झिल्ली जैसी एक मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है, जिसे हाइमेन कहते हैं. द क्लाइटोरिस इज अ टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर. ये अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन होता है. द क्लाइटोरिस लाइज एट द एंटीरियर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा. इट इज अ होमोलोगस टू द पेनिस इन द मेल बट इज वेरी स्मॉल एंड सॉलिड, हैविंग नो पैसेज थ्रू इट. ओके, मीन्स क्या हुआ? ये एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्लाइटोरिस, है ना, जो कि लाइज होते हैं एट द अपर जंक्शंस ऑफ द टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर की साइड. ओके ओके, नाउ स्टार्ट विद द टॉपिक ब्रेस्ट. मेमरी ग्लैंड. मेमरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? मेमरी ग्लैंड्स क्या हैं? मीनिंग ग्लैंड्स, जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उसका क्या मीनिंग है? मेमरी ग्लैंड्स ज़्यादातर जो साइज़ है वो एडिपोस टिश्यू से भरा हुआ होता है. मेमरी ग्लैंड्स में जितना भी जो साइज़ होगा ज़्यादातर किसका होगा? एडिपोस टिश्यू का होता है भरा हुआ. एपिडोस टिश्यू ही है ये, जिसे ये किस हार्मोन की इन्फ्लुएंस में ये एपिडोस टिश्यू यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं? आपको पता है स्टूडेंट्स, वो हार्मोन है एस्ट्रोजन. ओके, एस्ट्रोजन. अभी इसमें एक और नाम है एरियोला. एरियोला का फंक्शन क्या होता है? इज़ अ वेरी सेंसिटिव टू टच. जो बेबी होता है वो जब सक करता है, जब मदर के पास वो सक करता है तो मदर के पास उसके ब्रेन में एक सेंसेशन आ जाती है, जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है वहाँ से, है ना. जब उसमें मदर के ब्रेन में एक सेंसेशन आएगी तो वहाँ से क्या रिलीज़ होगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिससे मिल्क इजेक्शन होता है. ये फंक्शन है किसका? एरियोला का. ओके, यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ हैं जो छोटे छोटे गुच्छे में बटे हुए, आपको गुच्छे जैसे दिखाई दे रहे हैं इसमें, जिसे मेमोरी क्या कहते हैं हम? लोब कहते हैं. इसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है, इसे मेमोरी लोब कहा जाता है. ये 15 से 20 होते हैं.
हर ब्रेस्ट में। ओके, पर ब्रेस्ट कितने होंगे? 15 to 20। इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर बने होते हैं। इसे मेमोरी लोब कहा जाता है, दैट इज़ एल्वियोलाई। ओके, दे विल मिल्क प्रोड्यूस स्टूडेंट। ये किस हार्मोन की प्रेजेंस में ये एल्वियोलाई मिल्क प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोलैक्टिन रिलीज, प्रोलैक्टिन हार्मोन की प्रेजेंस में करते हैं बेटा। प्रोलैक्टिन रिलीज टू पिट्यूटरी इज मिल्क प्रोड्यूसिंग ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। मैं यहाँ से इसमें ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई क्या होता है? जो कैविटी होती है ना एल्वियोलाई की, उसको ल्यूमेन कहते हैं। ओके, तो ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई में यहाँ से बाहर नहीं मतलब इसमें मिल्क एक बार चला जाता है तो वो बाहर नहीं निकलता है, फिर बाहर नहीं निकलता। अब बाहर निकलने के लिए भी किसी एंजाइम की ज़रूरत होगी, हार्मोन की ज़रूरत होगी। अब बाहर निकलने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन बाहर निकलने में उसकी हेल्प करता है। ओके, एल्वियोलाई से पतली पतली ट्यूब निकलती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मेमोरी ट्यूब कहते हैं। ये जुड़कर मेमोरी डक्ट बनाती हैं और ये डक्ट जुड़कर मेमोरी एम्पुला बनाती हैं, एम्पुला। ओके, फूला हुआ जो पोर्शन होता है ना, उनको एम्पुला कहते हैं। तो मेमोरी एम्पुला बनाती हैं। मेमोरी एम्पुला से फर्दर कुछ ट्यूब्स निकलती हैं जो मिल्क लेकर आती हैं और ये निप्पल तक जाती हैं। इन ट्यूब्स को लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है स्टूडेंट ने? लैक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, थैंक यू।